अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र आपसे मुखातिब है और आज आपके लिए एक अलग टॉपिक यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव अप्रोच, इसके हवाले से एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और इसका फ़ायदा एक डायग्राम के ज़रिए भी आपको समझाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आपको कंप्लीट दिखाऊँ। ये एक स्लाइड्स है जो मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हम जो अप्रोच किसी भी प्रोजेक्ट को या टारगेट को अचीव करने में या छोटी मोटी घरेलू, प्रोफेशनल, किसी भी सरगर्मी में एक्टिव होते हैं और हम चाहते हैं कि वो नतीजे पे पहुंचे, तो हम दो तरह की अप्रोच रखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मेरे नज़दीक इन दोनों को मैंने दो डायग्राम से बताया है कि जब पॉजिटिव कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आपका स्टार्ट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जगह ही नहीं मिलती कि आप काम शुरू कहाँ से करें। और जब एक दफ़ा सोच लेता है शख्स कि ये काम मैंने करना है और वो उसका आगाज़ कर दे, चाहे वो काम की नौयत कुछ भी हो, चाहे वो एनजीओ खोलना चाहता है, कोई सर्विसेज स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या किसी की खिदमत करना चाहता है, तो वो एक आगाज़ जैसे ही करता है, कुदरत उसके लिए रास्ते खोल देता है। और जो वो आगे बढ़ता जाता है, ये स्पैन इतना बड़ा हो जाता है कि उससे अकेले में कंट्रोल भी नहीं हो पाता, फिर उसको स्टाफ रखना पड़ता है। और ये काम पॉजिटिव होने की वजह से थोड़ा स्लो ज़रूर होता है, इसमें स्ट्रगल्स भी ज़्यादा आती हैं, इसमें परेशानियाँ भी ज़्यादा आती हैं, और ये ज़रूरी है, पॉजिटिविटी की पहचान भी है कि ये इतना आसान अपना फल नहीं देता, लेकिन एक दफ़ा स्टेबल हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए ये आइडियल प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि हवा से, धूप से, बारिश से उसको लड़ने दो, वो दरख्त बन नहीं सकता जो साएबान में है। तो पॉजिटिविटी की ये है, जबकि नेगेटिविटी का ईज़ी टू स्टार्ट होता है। आपके पास जब स्टार्ट ले रहे होते हैं तो रास्ते बड़े खुले होते हैं कि कहीं से भी आगाज़ कर लें, कौन पूछ रहा है आपको। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आगे रास्ता कम से कम होना शुरू हो जाता है और एक वक़्त ऐसा भी आता है कि आपके लिए रास्ता बंद हो जाता है। हालाँकि आप शुरू में बहुत आसानी से दाखिल हुए थे, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, आपको पता ही नहीं चला कि आगे रास्ता बंद होने वाला है मेरे लिए। और एक जगह एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ आपको हथियार डाल देने पड़ते हैं और वहाँ जाकर आप वाइंड अप कर देते हैं। तो इस हवाले से ध्यान में रखें कि ये जो दरमियान में आपको मोहलत मिलती है कि साल, 2 साल, 5 साल या चंद महीने या पूरी उम्र, ये कुदरत की तरफ से आपके लिए उम्र नहीं बल्कि मोहलत होती है कि वो कितना आपको ढील देता है। लेकिन एक वक़्त आता है इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। लिहाज़ा अपनी ज़िंदगी में जो काम भी करें, खिदमत करें, इबादत करें, मोहब्बत करें, अ, दुनिया का कोई भी बड़ा काम करें, छोटा काम करें, लेकिन अपनी नीयत पॉजिटिव रखें और अप्रोच पॉजिटिव रखें। इंशाल्लाह आपको कभी परेशानी नहीं आएगी और अ, हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में आप आगे बढ़ेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है।